अब हम 12 पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, डे नंबर 12 पे है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले हम थोड़ा सा वैसे ही बता दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि आपका होता है ax² bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x = -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है। अब इसको आप कैसे, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, इसका जो डिस्क्रीमेंट रहता है, यानी ये वाला पार्ट येलो कर रहा है। ठीक है, इसी को डी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी रहती है, जैसे अगर इफ़ डी अगर लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है, देन आपके क्या होंगे, रूट्स अल्फ़ा बीटा आर इमेजिनरी। इमेजिनरी हो। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स अल्फ़ा बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर तीसरा हो गया इफ़ d = 0, देन रूट्स अल्फ़ा बीटा आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये इसकी रहती हैं। अब इसका सम और प्रोडक्ट के रूल भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, यहाँ पे सम होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² bx + c = 0, तो यहाँ पे बात होगी सम ऑफ रूट्स, यानी इसको बोलते अल्फ़ा + बीटा, ये होगा -b अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c अपॉन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद ठीक है, अगर हमको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन होता है -अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0, ये प्रोडक्ट होता है। अब कुछ कंडीशन आती है, कंडीशन पे भी हम आ जाते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉमन रूट्स
कॉमन रूट्स, अगर कॉमन रूट होंगे, अब जैसे हो गया 1 रूट्स कॉमन, एक रूट कॉमन होगा, तो इसमें होगा इफ़ अल्फ़ा इज अ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो यानी a1x² b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सेकंड आ गया a2x² b2x c2 इक्वल टू 0, सेकंड हो गया, ठीक है। दोनों में एक रूट कॉमन है, मान लीजिए रूट है अल्फ़ा, दोनों में कॉमन है, तो a1 अल्फ़ा स्क्वायर b1 अल्फ़ा c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फ़ा स्क्वायर b2 अल्फ़ा 0, इसको लिखोगे दीज गिवन इक्वेशन गिवन है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ये इस तरह से आता है। ये इधर देखो, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये जो ले रहा है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा b1 c2 माइनस b2 c1, और ये माइनस अल्फ़ा आता है ऊपर, ठीक है। बाद में हटा देते हैं इसको, नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाता है, ए के साथ होगा, तो ये हो जाएगा, पहले ये किया था, अब उल्टा करेंगे तो a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। नहीं, फिर तो साइन चेंज ही होगा, साइन चेंज नहीं करना, सीधा सीधा करो, ठीक है। a1 c2 माइनस a2 c1, और जब 1 हो जाएगा कांस्टेंट, तो लास्ट का बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1। इसको आगे भी हमें इसको जो भी है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों रूट कॉमन होंगे तो ठीक है, ये तो एक था, अगर दोनों रूट कॉमन हुए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बन गया बोथ रूट्स कॉमन बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो क्या होगा, तो उस पर आते, अगर दोनों रूट कॉमन, कंडीशन ऊपर वाली रहेगी a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कंडीशन होगी अगर दोनों कॉमन हो गए तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब इसमें कुछ और भी आ जाते, ग्राफिकली भी इनको थोड़ा सा समझाया जाता है, ठीक है। ग्राफ से भी थोड़ा समझाते, तो यहाँ पे होगा आपका, जब आप ग्राफ से समझाओगे, यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक ग्राफिक इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे मान लो ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो कंडीशन है, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और t ग्रेटर देन 0, दोनों
ये हैं तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। एक्स इसको इस तरह काटेगा। अगर ए छोटा है डी बड़ा है फिर भी तो भी क्या करेगा, डायग्राम को इस तरह से काटेगा। ठीक है, अगर डी टच कर रहा है और ए आपका बड़ा है तो क्या करेगा, ये टच करते हुए निकल जाएगा ऐसे। अगर डी आपका इक्वल टू है और ए लेस देन 0 है तो आपका ये नीचे से यूँ करके निकल जाएगा। ठीक है, डी आपका लेस देन 0 है, ए आपका ग्रेटर देन 0 है तो जो ऊपर से यूँ करके जाएगा। डी अगर आपका लेस देन 0 है, ए भी लेस देन 0 है तो ये लाइन से यूँ करके जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है होती है कि डायग्राम आपका किस तरह इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कितने पॉइंट पे करेगा। जैसे ऊपर वाले केस में, इस केस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें टच कर रहा है इंटरसेक्ट 1 पे कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेंगी तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब इसमें लीस्ट वैल्यू ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट ही है, इसको भी आप थोड़ा देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा आपसे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ए टिक चलिए। ओके, अब इसमें क्या है, दोनों कंडीशन देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसी तरह से है। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें क्या लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आ गया आपका मिनिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये वाली, और इस पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये वाली। ठीक है, चलिए अब अब हम यहाँ पे इनके नेचर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखिए, इसमें क्या होगा, फर्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो नेचुरल नेचर ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर। ठीक है, तो इधर देखिए, इसमें हम एक ही बात करेंगे, इफ बोथ रूट्स ऑफ 0 आर ग्रेटर देन के, देन t ग्रेटर देन 0 के 0 एंड b अपॉन 2, यानी ये कंडीशन है। दोनों रूट अल्फ़ा बीटा से बड़े हैं, के की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा से बड़ी है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होगी इसमें b
if both the roots of fx equal to 0 are less than k, then d greater than 0, af k and k greater than माइनस b अपॉन 2। तो ये बोला यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों हैं, तो k की वैल्यू दोनों से बड़ी है। रूट दोनों के। अब क्या होगा अगर बीच में रूट आ जाए, सी कंडीशन है बीच में रूट, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में k है, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होगा, तो AF k ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये तो वन रूट था, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर दो रूट हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, k1 अल्फ़ा k2 बीटा, यानी एक रूट बीच में हो, ठीक है, एक रूट बीच में हो, तो इसके लिए होगा fx इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये होगा d ग्रेटर देन 0, f k1 f k2 लेस देन 0। यहाँ तक आ गए। एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या है, k1 अल्फ़ा बीटा दोनों उसके बीच में हो, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, AF k1 ग्रेटर देन 0, k2 ग्रेटर देन 0, और ये आपकी आएगी k1 अल्फ़ा प्लस 2 k2। एक कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में k1 और k2 हो, तो ये होगा d ग्रेटर देन 0, AF k1 और ये हो गया AF k2, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होगी। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कहते हैं अल्फ़ा बीटा रूट हैं इसके, ठीक है, और इसकी π/2 में दी गई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू π/2 है, ठीक है। तो इधर अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आ गया, माइनस साइन थीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो -2 साइन थीटा, ठीक है। अब इधर देखिए अल्फ़ा बीटा है, तो ये वैल्यू आप कहोगे सर ये जो है ये और माइनस इसका उठा लो तो ये पूरा बन रहा है, यानी आप बोल सकते हो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन अपन को ये रहा, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, यानी जो पावर नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर लो, तो आप लिखोगे इसको अल्फ़ा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12
अपॉन 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 12, 1 अपॉन बीटा की पावर 12 और अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 24। यहाँ तक हो गया। इसको थोड़ा और किया, अल्फ़ा की पावर 12, बीटा की पावर 12, तो यहाँ पे बीटा की पावर 12 प्लस अल्फ़ा की पावर 12, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 12 बीटा की पावर 12 और बगल में जो है वही रहेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 24। तो इससे ये कैंसिल होगा, ये ऊपर आ जाएगा। यानी अब हमको मिल गया यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 12 है और ये अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 24 है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 2 कर दो, बाहर 12 लिख दो। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की जगह ये हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब इधर देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम ये एक बार और लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये इस तरह से। और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की पावर 12 है। अब क्या कर सकते हैं, चलिए अब इधर देखिए, हमको इसमें एक फॉर्मूला और बनाते हैं। इसमें हमने फॉर्मूला क्या बनाया, ध्यान से देखना। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा वैसा ही रहने दो, नीचे लगाए तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस भी करना पड़ेगा 2 अल्फ़ा बीटा, और 2 अल्फ़ा बीटा पहले से ही है। तो ये आपका हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा दोबारा से रख दो, यहीं से ये दोबारा से यही वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा, तो पहले से 12 लिखते जाना इस पे, 2 अल्फ़ा बीटा पहले से ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ये रखा, तो ये हो गया 2 4 तो है ही, और इंटू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 12 ये हो गया। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाले, कैंसिल कर लो। ठीक है, इससे इसकी पावर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है, ऊपर बचा 2, नीचे बचा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 8 की पावर 12, तो 2 की पावर 12। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस साइन, यही है माइनस साइन थीटा माइनस थीटा की पावर 12, ये हो गया। माइनस कॉमन ले लो, कोई पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 की पावर 12 और माइनस कॉमन आ जाएगा तो साइन थीटा प्लस थीटा की पावर 12। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपको बोल रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा। ठीक है, तो P की रूट ये रहा। देखो ये रूट होते तो क्या है कि दोनों, अगर ये है तो दूसरा इसका होगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो आप अगर P की बात करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है,
प्रोडक्ट पी पी लिखो पी, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इन दोनों को जोड़ दो, माइनस तो बाहर लगेगा टू नहीं पी को जोड़ लो, पी के बाहर माइनस आता ही है नहीं, हाँ हाँ ये भी ठीक है। तो ये हो गया 2√3 + 2 + √3, तो ये तो कैंसिल हो गया, p = 4। और प्रोडक्ट करो, क्यू ले लो, क्यू प्रोडक्ट क्या होगा 2 + √3 और 2 - √3, तो ये कितना हो गया 4 3 1 आ गया, नहीं 1 नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है, सही करके देखते हैं इसको, सही है बनी आ रहा है, क्यू का बनी आ रहा है, ठीक है ये हो गया। अब क्या है, अब इसमें चेक करना है इन कंडीशनों को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है रख के देखना पड़ेगा। ए में रखो Q1 - 16, ए गलत हो गया, बी में रखो p का स्क्वायर 16 और 12, ये सही है, ठीक है बी आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है इसमें बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा, समझ रहे हो, अल्फ़ा और बीटा रूट हैं इसके, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 2, अल्फ़ा बीटा हो गया ये 2, ठीक है। लीस्ट वैल्यू निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर n की, ठीक है अल्फ़ा और बीटा की पावर n की आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी। तो इधर देखिए हमने क्या किया, ये तो है ही हमारे पास लिखा है x² 2x + 2 = 0, तो x² - 2x + 1 + 1 = 0, x - 1 का स्क्वायर + 1 = 0, ठीक है। तो इधर देखो x - 1 का स्क्वायर = -1, तो इसका सॉल्व किया तो x = 1 + आयोटा और x = 1 - आयोटा, यही हो गया। यानी आप अल्फ़ा = बोल सकते हो 1 + आयोटा, बीटा = 1 - आयोटा, तो अल्फ़ा बीटा की पावर आपकी बोल रही n = 1। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करवाया है हमने, ठीक है। तो और 1 - आयोटा की पावर n = 1, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको जब इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाता है आयोटा की पावर n को 4, तो 1, तो आयोटा 1 कब होता है जब n की पावर 4 हो, ठीक है। तो जब मिनिमम वैल्यू यही मिलेगी, मैक्सिमम 4 का मल्टीपल जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है सी आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें ये स्क्वायर ये है, अल्फ़ा बीटा रूट ऑफ ये है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा = पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन किया था उसी तरह का आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो है ना ये इक्वेशन तो सेम ही है आपका, सर उससे करना चाहो उससे कर लो, कोई दूसरा मेथड का यूज करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब इधर देखो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अभी हमने किया था वही निकलेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दें इसको अल्फ़ा और बीटा, ऊपर देख लो क्या निकला था अल्फ़ा 1 + i, 1 + i और
अच्छा माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या था, अच्छा वो नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका -(-1 माइनस आयोटा) ये मिल गया आपको, ठीक है। तो अल्फ़ा की पावर 15 और बीटा की पावर 15, तो -1 प्लस आयोटा की पावर 15 प्लस -1 माइनस आयोटा की पावर 15, ये हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो माइनस इससे बाहर लोगे तो प्लस का 1 माइनस का आयोटा की पावर 15, माइनस बाहर लोगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 15, यानी ये आपका आ गया ठीक है। तो माइनस दोनों से कॉमन ले लो, तो ये आपको मिल गया 1 माइनस आयोटा की पावर 15, और ये आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 15, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, ध्यान समझना, हमने क्या कि माइनस तो बाहर है, इधर जो भी लिखा है इसको जोड़ दो, क्लियर हो गया। अब इधर देखो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये इसलिए किया ताकि सॉल्व हो जाए, माइनस तो बाहर है, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा की पावर 16 और 1 माइनस आयोटा है, प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 16, तो 1 प्लस आयोटा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस तो चल ही रहा है साथ में, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 8 प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 8, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। क्लियर हुआ ये। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट ही कुछ स्टेप लिख देते हैं। तो ये आएगा, माइनस तो बाहर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2 आयोटा की पावर 8 है, नीचे 1 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस, तो ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, जब नेगेटिव था तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 आयोटा की पावर 8 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको आप थोड़ा और सॉल्व करोगे, ठीक है, और सॉल्व करोगे आप इसको, तो माइनस तो है ही, तो चलो कोई बात नहीं, -2 की पावर 8 है, कॉमन निकाल लो, तो ये तो क्या बचेगा, -1 अपॉन 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। एलसीएम ले लो, -2 की पावर 8 ऐसे ही रहेगा, इधर लिया एलसीएम लिया, -1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये इससे ये कैंसिल हो गए, -2 की पावर 8, तो ये क्या -2
आयोटा माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अच्छा ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना ये, तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये आयोटा आएगा ही नहीं इधर, तो ये आपका आ गया -2 की पावर 8। -2 की पावर 8 कितना होता है? -256, ये आंसर होगा। ठीक है, इसका होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 101 प्लस ओमेगा ये ले लो और इसकी पावर 107, तो ओमेगा 101 प्लस ओमेगा की पावर कितना हो गया? 214। इसमें तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 का लगाओ कितना जा रहा है? 9132 हो गया, प्लस ये कितना जा रहा है? 3 का डिवाइड लगाओ 1, तो ये ठीक है, तो इसका होगा आपका, ठीक है, और ये हो गया। इसमें क्या होगा? इसका रूल क्या होगा? नेगेटिव होगा तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये और ये लगेगा इधर। ठीक है, तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो माइनस एक बार निकाल लेंगे, तो ये आते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ये इधर जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस पहले से है, तो माइनस और माइनस तो प्लस आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका, ठीक है, इसमें क्या है? अल्फ़ा बीटा दो रूल इसके हैं, APQRN AP में अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है पहले वो आपको हम समझा देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या? अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका मतलब ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, और मॉड लगाए ना, इसका मतलब ये अंडर रूट है। ये मतलब हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है? PQR, इसका मतलब है Q इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P प्लस R, ये होगा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस Q और अल्फ़ा बीटा P और R, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, 1/अल्फ़ा 1/बीटा इक्वल टू 4 को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे हमने सॉल्व किया जाए आगे। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा ये हो गया। ठीक है, चलो ये कंडीशन दिख रही है, तो अल्फ़ा बीटा P और Q होगा। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इस कंडीशन से क्या होगा? P और Q। ठीक है, तो इधर देखो, ये तो Q है, P और Q है। कंडीशन एक ये, तो P की वैल्यू इधर देखो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का,
इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब डिवाइड लगा दो सब में, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा ये है तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया 1 प्लस अल्फ़ा और बीटा। इसको सॉल्व कर किया हमने तो 1 अल्फ़ा बीटा -9 आ गया। दोनों रूट हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा रूट है। तो जो रूट होंगे तो इक्वेशन बनेगा x² 4x - 9 = 0। क्लियर हुआ? चलो, तो अब क्या होगा, तो इसका हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो अच्छा इक्वेशन माइनस होगा, ठीक है। तो ये कब है, जब आपके अल्फ़ा और बीटा रूट आ रहा है। तो ये कब है, जब 1 अल्फ़ा 1 बीटा रूट आए। जब अल्फ़ा और बीटा रूट होंगे तो इक्वेशन होगा आपका 9x² + 4x - 1 = 0। तो इसकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो -4 + -4 का स्क्वायर -4ac - 1/2a। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो -2 + -√3/9। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इसी तरह से आप सॉल्व कर लेना, 2√3/9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको करने, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, सॉल्व कर लेना इनको।